अस्सलाम वालेकुम। टेंसेस के सेकंड लेक्चर में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस लेक्चर में हम जिस तरह आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने कुछ वोकैबुलरी आप लोगों को बताई थी। उम्मीद है वो अल्फाज मैंने आपको याद हुए होंगे। तो सेकंड लेक्चर में हम हेल्पिंग वर्ब इस आर एम इस्तेमाल करेंगे। जुमलों का नाम हमने रखा था प्रेजेंट स्टेट के जुमले, यानी ऐसे जुमले जिनमें हम किसी शख्स, जगह वगैरह का मौजूदा हालत या उसकी कैफियत वगैरह को हम बयान करते हैं। तो तीन तरह के जुमले आज आप लोगों को सीखने हैं। सबसे पहले जुमलों का नाम होगा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेकंड सेंटेंसेस होंगे नेगेटिव सेंटेंसेस और तीसरी किस्म होगी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस वो जुमले जिनमें हम किसी बात के अस्बात में बात करते हैं, जिस तरह वो एक डॉक्टर है, तुम बीमार हो, असलम घर पर है, वो बाजार में है। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम उर्दू में नहीं लगाते हैं और इंग्लिश में नॉट लगाते हैं। और इन जुमलों की मिसाल, हम बीमार नहीं हैं, तुम मेरे दोस्त नहीं हो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में हम पूछते हैं। उर्दू के सेंटेंस के शुरू में हम क्या लगाते हैं और आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या तुम घर पर हो, क्या तुम बाजार में हो, क्या तुम एक डॉक्टर हो, इस तरीके से। सो अफर्मेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स आपको याद रखना चाहिए बुनियादी फार्मूले। इसी तरतीब पे पूरे टेंसेस आप लोगों को फिर अच्छे से आ सकते हैं। फार्मूला या स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद इन सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट में इज आर एम का इस्तेमाल कर रहे हैं। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम, यानी सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब एक लगेगा। उसके बाद हम उसकी हालत, कैफियत वगैरह जिसको हम एस टी से जाहिर कर रहे हैं, और उसके बाद हम फुल स्टॉप। जिस तरह वो असातिज़ा हैं, वो आपको याद होगा हैं आए, तो इसमें वो हमारा सब्जेक्ट है और असातिज़ा को हम स्टेट की जगह पे लिखेंगे। क्या है वो? असातिज़ा हैं। और हैं हमें बता रहा है उर्दू में कि ये प्रेजेंट का जुमला है, इसमें दे लगेगा और दे के साथ हम आर लगाएंगे। तो सेंटेंस हमारा बनेगा दे आर टीचर्स, आखिर में फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला आप लोग किस तरीके से बनाओगे? याद रखिए, नेगेटिव सेंटेंस में हम उर्दू में नहीं और इंग्लिश में नॉट, NOT नॉट लगाते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस में नॉट की अपनी जगह मुतय्यन है। वो जगह क्या है? हमेशा आप लोगों को याद रखनी है। वो जगह है हेल्पिंग वर्ब के बाद। कोई सा भी जमाना हो, कोई सा भी टेंस हो, अगर आपको नॉट लगाना है, इंकारिया जुमला बनाना है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है। तो इस लिहाज से हमारा फार्मूला क्या होगा? सब्जेक्ट लगाने के बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद आपने नॉट लगाना है, और उसके बाद आपने हालत वगैरह लगानी है, और आखिर में वही फुल स्टॉप आप लोगों ने लगाना है। यही जुमला हम लिखते हैं, वो असातिज़ा नहीं हैं, वो असातिज़ा नहीं हैं। तो नहीं हमने कहां पे लगाना है? हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब्जेक्ट हमारा दे है, दे आर नॉट टीचर्स, आखिर में फुल स्टॉप। सेंटेंस का पहला हर्फ हमेशा कैप्चर करके आपको लिखना है, पहला हर्फ। तीसरी किस्म का जुमला है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, सवाली जुमले। सवाली जुमलों में हम क्या लिखते हैं? सवाली जुमलों उर्दू में हमेशा क्या आता है? क्या। क्या वो असातिज़ा हैं, और आखिर में हम
क्वेश्चन मार्क सवाल निशान लगाते हैं। स्टूडेंट्स याद रखें, एक क्या होता है व्हाट और एक क्या होता है हेल्पिंग वर्ब वाला। इसकी पहचान आप लोगों को कैसे करनी है कि कौन सा क्या व्हाट है और कौन सा क्या हेल्पिंग वर्ब वाला है। ये क्या हेल्पिंग वर्ब वाला है क्योंकि जुमले के शुरू में हमने लिखा है। अगर क्या जुमले के बीच में आ जाए, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं तुम क्या हो, ये क्या कहां पे आया है? जुमले के बीच में सब्जेक्ट के बाद कहीं पर, तो हम ये क्या को लिखेंगे व्हाट आर यू। तो ये क्या जो है जुमले के शुरू में आया है, तो ये क्या है हेल्पिंग वर्ब। और इस तरह के जुमलों को हम किस तरीके से बनाते हैं? सबसे पहले टेंस का आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट, उसके बाद आपने आर्डर, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। क्या वो एक उस्ताद है? आपने सबसे पहले सब्जेक्ट को देखना है। सब्जेक्ट क्या है? दे। दे के साथ हम क्या लगाते हैं? आर। तो आर को हमने शुरू में लिखना है, आर दे। आर दे, आर हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, दे हमारा सब्जेक्ट। उसकी क्या वैल्यू हुई? वो क्या है? असातिज़ा। दे आर टीचर्स। आर दे टीचर्स, क्या वो असातिज़ा है? तो इस तरीके से होगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद इज़ आर, फिर उसकी हालत वगैरह। इस तरीके से होगा नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट, और उर्दू में इसमें नहीं आता है, दे आर नॉट टीचर्स। और सवालिया में हम क्या बनाते हैं? आर दे टीचर्स। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर स्टेट। अभी हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए करेंगे। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और इन सेंटेंसेस को करने की कोशिश करें। तो आप लोगों के सामने कुछ सेंटेंसेस हमने लिखे हैं, मेरे साथ इन्हीं सेंटेंसेस पर प्रैक्टिस करते जाइए और हम इसके अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने साथ एक नोटबुक, कलम रख लीजिए और उन जुमलों को लिखकर खुद से पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद वीडियो आगे देख लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस, वो उस्तानी है। वो के बारे में फिर आपको याद दिलाता चलूं, ये कौन सा वो है? शी। वो उस्तानी है, शी इज अ टीचर। वो उस्तानी नहीं है, शी इज नॉट अ टीचर। क्या वो एक उस्तानी है? इज शी अ टीचर। ये एक हाथी है, इट इज एन एलिफेंट। ये एक हाथी नहीं है, इट इज नॉट एन एलिफेंट। क्या ये एक हाथी है? इज इट एन एलिफेंट। नंबर 4, मैं बहुत मेहनती हूँ। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग। मैं बहुत मेहनती नहीं हूँ, आई एम नॉट वेरी हार्ड वर्किंग। क्या मैं मेहनती हूँ बहुत? एम आई हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट सेंटेंस, वो खुश है। ही या शी दोनों हो सकते हैं, दे नहीं हो सकता क्योंकि एक की बात हो रही है। ही इज हैप्पी। वो खुश नहीं है, ही या शी इज नॉट हैप्पी। क्या वो खुश है? इज शी हैप्पी। वो ज़हीन है। ही इज इंटेलिजेंट। ही इज टैलेंटेड। वो ज़हीन नहीं है, ही इज नॉट इंटेलिजेंट। क्या वो ज़हीन है? इज ही इंटेलिजेंट। ये कुत्ता बहुत छोटा। दिस डॉग इज वेरी टाइनी। ये कुत्ता बहुत छोटा नहीं है। दिस डॉग इज नॉट वेरी टाइनी। क्या ये कुत्ता बहुत छोटा है? इज दिस डॉग वेरी टाइनी।
आज मौसम बहुत खुशगवार है। The weather is very pleasant today. आज मौसम बहुत खुशगवार नहीं है। The weather is not very pleasant today. क्या आज मौसम बहुत खुशगवार है? Is the weather very pleasant today? वो डरपोक है। He is coward. वो डरपोक नहीं है। He is not coward. क्या वो डरपोक है? Is he coward? हम डरे हुए हैं। We are scared. हम डरे हुए नहीं हैं। We are not scared. क्या हम डरे हुए हैं? Are we scared? उस्ताद खुश इखलाक है, अच्छा है। The teacher is polite. उस्ताद खुश इखलाक नहीं है। The teacher is not polite. क्या उस्ताद खुश इखलाक है? Is the teacher polite? तुम बहुत अच्छे हो। You are so sweet. तुम बहुत अच्छे नहीं हो। You are not so sweet. क्या तुम बहुत अच्छे हो? Are you so sweet? तो ये सेंटेंसेस हो गए हमारे आज के। इन सेंटेंसेस पर हम नेक्स्ट लेक्चर भी बनाएंगे ताकि आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए तक के लिए अल्लाह हाफिज़।